हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था गेज की टॉपिक के बारे में, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए चैप्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ग्राइंडिंग के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है ग्राइंडिंग क्या होती है। ग्राइंडिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम एक घूमते हुए एब्रेसिव पहिए के द्वारा धातु को काफी छोटे छोटे कणों के रूप में काट कर अलग करते हैं। जो एक पहिया होता है, एब्रेसिव पहिया होता है, यही कटिंग का कार्य करता है। इसमें कटिंग करने का कार्य एब्रेसिव ग्रेन्स के द्वारा किया जाता है, जो कि काफी छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में उसमें एकत्रित होते हैं। ये जो क्रिस्टल होते हैं इसमें कई सारे कटिंग एजेस होती हैं, जिसके द्वारा कटिंग का कार्य किया जाता है। ग्राइंडिंग का मुख्यतः प्रयोग जो भी कटिंग टूल्स होते हैं जैसे लेथ, शेपर, स्लॉटर, मिलिंग, ड्रिल, टैप, रीमर, डाई, इन सब की कटिंग एजेस को तेज करने के लिए, इसकी धार को लगाने के लिए। इसके साथ साथ कोई शाफ्ट है, होल है, टैंक शाफ्ट, वाल्व, क्रैंक शाफ्ट, इन सब की सतहों को पॉलिश करने के लिए, इस पर से बर्स वगैरह हटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम ग्राइंडिंग के बारे में। ठीक, तो ग्राइंडिंग क्या है? एक घूमते हुए पहिए द्वारा धातु को बारीक कणों के रूप में काटना ही क्या है? ग्राइंडिंग कहलाता है। अब इसमें सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं एब्रेसिव के बारे में। तो एब्रेसिव क्या होता है? ग्राइंडिंग पहिए में जो कटिंग का कार्य करता है उसी को हम एब्रेसिव के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही कठोर, हार्ड और टफ कणों वाला पदार्थ होता है, जो कि क्या करता है? कटिंग का कार्य करता है। अब ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेचुरल एब्रेसिव, जिसे हम प्राकृतिक एब्रेसिव हिंदी में कहते हैं। तो जो प्राकृतिक एब्रेसिव होते हैं ये प्राकृतिक रूप से या फिर कह लीजिए खानों से प्राप्त किए जाते हैं। तो खानों में इसमें कई सारी अशुद्धियां होती हैं, इसलिए जो इस प्रकार के एब्रेसिव होते हैं उसमें अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, इसलिए इसका प्रयोग ज्यादातर नहीं किया जाता, बहुत कम ही इसका प्रयोग आजकल करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे आपको एग्जाम में दिया जाता है कोरंडम, ये जो बेसिकली होता है खनिजों के रूप में मिलता है। इसके बाद आ गया एमरी, गहरे काले रंग का एक खनिज पदार्थ होता है, इसका प्रयोग हम एमरी पेपर को बनाने के लिए या फिर लैपिंग कंपाउंड बनाने के लिए करते हैं। इसके बाद जो क्वार्टज है, सैंडस्टोन है और डायमंड, तो ये सभी क्या है? आपके नेचुरल एब्रेसिव के अंतर्गत आते हैं। तो डायमंड है ये सबसे हार्डेस्ट आपका कह लीजिए एब्रेसिव होता है, जिसका प्रयोग बेसिकली जो सिरामिक की कटिंग टूल वगैरह होते हैं उसकी कटिंग एज की धार लगाने के लिए, या फिर पत्थर है या शीशा है उसकी कटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ इसका प्रयोग कार्बाइड टिप वाले जो टूल होते हैं उसकी लैपिंग के लिए भी डायमंड एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। सबसे हार्डेस्ट कटिंग मटेरियल के अंतर्गत आता है। इसके बाद डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल एब्रेसिव। ये एब्रेसिव क्या होते हैं? कृत्रिम विधि से भट्टियों द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसमें से जो अशुद्धियां होती हैं वो भट्टियों के द्वारा बनाते समय दूर कर दी जाती हैं। इसलिए जो आजकल एब्रेसिव प्रयोग किए जाते हैं ज्यादातर इसी आर्टिफिशियल वाले एब्रेसिव प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इनमें जो अशुद्धियां होती है बहुत कम होती है, बहुत ही शुद्ध एब्रेसिव होते हैं। तो इसके अंतर्गत बेसिकली दो एब्रेसिव आते हैं, एक होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा होता है सिलिकॉन कार्बाइड, और आर्टिफिशियल डायमंड भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड वाले एब्रेसिव होते हैं बहुत ही हार्ड और बहुत ही टफ होते हैं, बहुत ही कठोर शक्तिशाली होते हैं। इसकी जो कटिंग एज होती है काफी ज्यादा शार्प होती है, इसलिए इस प्रकार के जो एब्रेसिव होते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड वाले एब्रेसिव, इसका प्रयोग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले धातु की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली कोई धातु है तो उसके ग्राइंडिंग के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। लो टेंसाइल होता है तो सिलिकॉन कार्बाइड। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं के लिए कौन सा एब्रेसिव प्रयोग करेंगे, तो वहां पर प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि इसके जो कण होते हैं बहुत ही कठोर और शक्तिशाली होते हैं, काफी शार्प एज वाले होते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा होता है व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो जो ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड है इसका प्रयोग हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, रॉड आयरन, इस प्रकार के पदार्थों की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है, जो कि काफी हाई टेंसाइल वाले होते हैं। और जो व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये बेसिकली स्पेशल रूप से
डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हार्ड डाई स्टील की या फिर हार्ड डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर हम व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसका प्रयोग कटिंग टूल्स जो होते हैं उसमें भी धार लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये बेसिकली सब क्या होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट आता है सिलिकॉन कार्बाइड। जो इसके एब्रेसिव होते हैं, एब्रेसिव कट होते हैं, वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, बट हार्ड होने के साथ साथ उनमें ब्रिटलनेस का भी गुण पाया जाता है, वो भंगुर होते हैं। भंगुर होने के कारण इसका प्रयोग हम लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली मटेरियल की जो भी धातुएं होती हैं जिसमें कम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उस प्रकार के मेटल की ग्राइंडिंग के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसको बनाने के लिए पूछा जाता है कि भट्टी में इसको बनाते समय कौन कौन सा हम मिक्सचर प्रयोग करते हैं, उसका परसेंटेज कितना होता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड को बनाने के लिए सिलिका सोडा, ठीक है, सॉरी सिलिका जो सैंड होता है 54%, जिसे आप बालू कहते हैं, रेत 54%, फिर पाउडर जो कोल होता है उसे पाउडर फॉर्म में 32%, साल्ट NaCl 2%, इसके साथ साथ सॉडस्ट 12%। ठीक है, सिलिका सैंड 54%, पाउडर कोल 32%, साल्ट 2%, सॉडस्ट 12%। इस सारे को हम मिला करके इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में 2400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके पका करके हम इस सिलिकॉन कार्बाइड व्हील का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको परसेंटेज याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिलिका सैंड की मात्रा कितनी होती है, साल्ट की मात्रा कितनी होती है, तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा। इसे किस फर्नेस के द्वारा बनाया जाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में 2400 डिग्री सेल्सियस पर इन सभी पदार्थों को गर्म करके हम इसे बनाते हैं। ठीक, अब ये भी दो प्रकार की होते हैं, एक होता है ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड, एक होता है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। जो ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड होता है इसका पूछा जाता है डिनोट इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे जी लेटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। केवल जी लिखा होता है तो होता है ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड, अगर जी सी लिखा होता है तो उसका मतलब होता है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। तो जो ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड होता है जी से डिनोट करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं कास्ट आयरन, ब्रास, एल्युमिनियम, ग्लास, मार्बल, ग्रेनाइट, हिंदी में देखा जाए तो कास्ट आयरन को, फिर ब्रास पीतल, एल्युमिनियम, या फिर कह लीजिए कांच, मार्बल, ग्रेनाइट, इस सब की ग्राइंडिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड का। इसके बाद ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड जिसे हम जीसी के द्वारा डिनोट करते हैं, ये स्पेशली डिजाइन किया जाता है टंगस्टन कार्बाइड टिप के जो टूल होते हैं उसकी ग्राइंडिंग के लिए, और इसके साथ साथ जो सीमेंटेड कार्बाइड के टूल्स वगैरह होते हैं उसकी ग्राइंडिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है अगर आपको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ धातु की ग्राइंडिंग करनी है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, और उसमें भी डाई स्टील के लिए व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड, और लो टेंसाइल वाले के लिए प्रयोग करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। इसमें भी बेसिकली आपका टंगस्टन कार्बाइड, और सीमेंटेड कार्बाइड के लिए हम प्रयोग करते हैं ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का। ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड को जीसी से, ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड को जी से डिनोट किया जाता है। तो नेक्स्ट होता है, आइए डिस्कस करते हैं बॉन्ड के बारे में। तो एब्रेसिव ग्रेन्स को आपस में जोड़ने व मजबूती प्रदान करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। तो एब्रेसिव व्हील है उसमें हमारे जो बॉन्ड होते हैं उनको एक साथ पकड़ कर रखने का जो कार्य करता है, आपस में जोड़ने का कार्य करता है, वही बॉन्ड कहलाता है। जैसे आपने सड़क निर्माण के समय देखा होगा जो आपके कंक्रीट होते हैं उसे आप एज एब्रेसिव एज्यूम कर सकते हैं, और उस कंक्रीट को हम आपस में जोड़ने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तारकोल का प्रयोग करते हैं। तो तारकोल को हम एज ए बॉन्ड के रूप में समझ सकते हैं। जिस प्रकार से तारकोल कंक्रीट वगैरह को आपस में होल्ड करता है उसी प्रकार जो बॉन्ड होता है एब्रेसिव में क्या करता है, एब्रेसिव ग्रेन को होल्ड करता है। ठीक है, तो जो बॉन्ड की मजबूती होती है, बॉन्ड जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही हमारा ग्राइंडिंग व्हील मजबूत होगा। तो बॉन्ड की मजबूती ग्राइंडिंग व्हील की मजबूती को ही प्रदर्शित करती है। और नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट एज इट इज पूछा जाता है कि जो बॉन्ड की कठोरता की माप होती है वो क्या दर्शाती है, तो जो बॉन्ड की कठोरता की माप होती है वो ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड को प्रदर्शित करती है या उसकी ग्रेड कहलाती है। जो भी बॉन्ड की कठोरता होती है वही ग्राइंडिंग व्हील का क्या होती है, ग्रेड होती है, कि हार्ड है, सॉफ्ट है, मीडियम है, उसी प्रकार से ग्रेड आपका डिनोट किया जाता है। अब जो बॉन्ड होते हैं कई प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू यूज देखते हैं वन बाय वन। जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है विट्रीफाइड बॉन्ड। बॉन्ड में पूछा क्या जाता है, विभिन्न प्रकार के बॉन्ड का यूज पूछा जाता है, और इसे किस लेटर द्वारा डिनोट करते हैं सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विट्रीफाइड बॉन्ड को डिनोट किया जाता है वी के द्वारा। ठीक है, कैपिटल में लिखा होगा आपका वी के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है।
ये बेसिकली फिलास्पर के द्वारा बना होता है। फिलास्पर में क्या होता है, सिरामिक प्लस चाइना क्ले का ये मिक्सचर होता है, इसके द्वारा इस बॉन्ड को बनाया जाता है। इस बॉन्ड को बनाने के लिए इसे हम 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, अगर सेल्सियस में बात की जाए तो लगभग 1650 डिग्री सेल्सियस पर भट्टी में गर्म करके विट्रीफाइड बॉन्ड को बनाया जाता है। जो ये बॉन्ड होता है काफी हाई स्पीड पर कार्य करता है। लगभग जो इसकी सरफेस स्पीड होती है 2000 मीटर प्रति मिनट होती है, बट एग्जाम में 1990 के करीब दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इसकी सरफेस स्पीड लगभग 2000 मीटर प्रति मिनट के करीब होती है। इस पर आपके तेजाब, पानी, क्षार का कोई असर नहीं पड़ता, चाहे तेजाब हो, पानी हो, अम्ल हो, क्षार हो, इस से ये नॉन इफेक्टिव होता है, उसका कोई असर नहीं पड़ता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, काफी उच्च ताप पर अगर हमें कटिंग करनी है और काफी अधिक समय तक कटिंग करनी होती है, ग्राइंडिंग करनी होती है, तो वहां पर प्रयोग किया जाता है विट्रीफाइड बॉन्ड का। तो पूछा जाता है काफी उच्च ताप पर काफी अधिक समय के लिए ग्राइंडिंग करनी है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो विट्रीफाइड बॉन्ड का प्रयोग करेंगे। किससे डिनोट किया जाता है, तो बी लेटर के द्वारा डिनोट किया जाता है, वी के द्वारा, ठीक, बी फॉर बैंड। नेक्स्ट आते हैं रेजिनाइट बॉन्ड, या फिर रेजिनाइट बॉन्ड को ही बैकेलाइट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे वी फॉर बाल के द्वारा डिनोट किया जाता है बेकेलाइट बॉन्ड को। इसी से आप समझेंगे रेजिनाइट बॉन्ड को ही बेकेलाइट बॉन्ड कहते हैं। अगर बेकेलाइट ना देके रेजिनाइट बॉन्ड दिया जाता है कि रेजिनाइट बॉन्ड को किससे डिनोट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उसी का दूसरा नाम बेकेलाइट बॉन्ड होता है, तो इसे बी के द्वारा डिनोट किया जाता है। बी के द्वारा क्यों डिनोट किया जाता है, क्योंकि इसमें बेकेलाइट की मात्रा काफी अधिक होती है। इसके साथ साथ इसमें रेड मोनल की मात्रा भी पाई जाती है। जो इस प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील होते हैं उसकी सामर्थ्य काफी अच्छी होती है, काफी उच्च सामर्थ्य वाले होते हैं, और इसका प्रयोग काफी हाई स्पीड उच्च गति वाले ग्राइंडिंग कार्यों में किया जाता है। जहां पर स्पीड काफी अधिक होती है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक भट्टी में रेड मूनल और बेकिलाइट को गर्म करके इसे बनाया जाता है। ध्यान क्या रखना है कि इसको किसे डिनोट करते हैं, वी के द्वारा। नेक्स्ट आता है साइलेक्ट बॉन्ड। साइलेक्ट बॉन्ड को किससे डिनोट किया जाता है, ई के द्वारा, ई फॉर एलिफेंट, इसे डिनोट करते हैं साइलेक्ट बॉन्ड को। इसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विरोजा का प्रयोग किया जाता है। विरोजा होता है इसमें बेसिकली, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है काफी अच्छी स्ट्रेंथ होती है और काफी ज्यादा इलास्टिक होते हैं, मतलब मैलेबल कह सकते हैं, इलास्टिक फॉर्म में होते हैं। इसे तेल व कास्टिक सोडा से बचाना चाहिए। जहां पर तेल वगैरह हो वहां पर हमें साइलेक्ट बॉन्ड वाले व्हील का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग हम काफी उच्च पॉलिश, काफी हाई सरफेस फिनिश की जब हमें आवश्यकता होती है तो वहां पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो सेफ्टी रेजर ब्लेड होते हैं उसको ग्राइंड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है सेफ्टी रेजर ब्लेड की ग्राइंडिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो साइलेक्ट बॉन्ड का प्रयोग करेंगे। किससे डिनोट करते हैं, ई लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं, और इलास्टिसिटी का गुण इसमें काफी अच्छा पाया जाता है। इसका मतलब कह लीजिए डिफेक्ट क्या होता है, तो इसे तेल और कास्टिक सोडा से बचाना होता है। नेक्स्ट आता है सिलिकेट बॉन्ड। सिलिकेट बॉन्ड को डिनोट किया जाता है यस के द्वारा। कैपिटल में ही सारे लेटर होंगे यस के द्वारा। इसमें क्या पाया जाता है, तो बेसिकली सिलिकेट सोडा के द्वारा बनाया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है जो भी कटिंग टूल होते हैं उसकी धार लगाने के लिए, और इसके साथ साथ काफी जो हार्ड सरफेस वाले हार्ड वर्क पीस होते हैं उसकी ग्राइंडिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको बनाने के लिए भी सिलिकेट सोडा को भट्टी में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करके इसको बनाया जाता है। तो पूछा जाता है कटिंग टूल की धार लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो हम प्रयोग करते हैं सिलिकेट बॉन्ड का। किससे डिनोट करते हैं, यस के द्वारा। नेक्स्ट है रबर बॉन्ड। इसको डिनोट करते हैं आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है, रबर और सल्फर की मात्रा पाई जाती है। सल्फर को कभी कभी हिंदी में गंधक भी लिखा रहता है, तो रबर और गंधक की मात्रा पाई जाती है। इसको बनाने के लिए वेल्केनाइजिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। वेल्केनाइजिंग विधि द्वारा हम रबर बांड को बनाते हैं। जो इसके व्हील होते हैं काफी काफी पतले व्हील बनाए जाते हैं, लगभग 0.08 mm थिकनेस वाले इसके व्हील बनाए जाते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रबर बॉन्ड्स के जो व्हील होते हैं उसकी थिकनेस कितनी होती है, तो 0.08 mm थिकनेस तक के ये व्हील बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग काफी उच्च सरफेस फिनिश के लिए, उच्च पॉलिशिंग के लिए किया जाता है, या फिर कहीं स्लॉट काटना है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग है, या फिर रेगुलेटिंग व्हील बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो भी पतले पतले वर्क होते हैं काफी कह लीजिए फिनिश वाले वर्क होते हैं वहां पर प्रयोग किया जाता है रबर बॉन्ड। डिनोट किससे करते हैं, आर के द्वारा। नेक्स्ट आता है ऑक्सी क्लोराइड बॉन्ड। इसे
डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं OXY के द्वारा। ये क्या होता है? कूल सेटिंग बॉन्ड होता है। कूल सेटिंग काफी ठंडा बॉन्ड होता है। इसमें जो बेसिकली होता है वो मैग्नीशियम के क्लोराइड और ऑक्साइड का मिश्रण होता है। जो मैग्नीशियम के क्लोराइड वाले फॉर्म होते हैं, ऑक्साइड वाले फॉर्म होते हैं, उसका एक केमिकल कंपाउंड के द्वारा ये बनाया जाता है। इसका जो ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड है, इसका प्रयोग ऐसे स्थान पे किया जाता है जहां पर गर्मी ज्यादा उत्पन्न न हो, ज्यादा हीट उत्पन्न न हो रही हो, जैसे कि फाइल इंडस्ट्री में या फिर रेजर इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि रेजर इंडस्ट्री और फाइल इंडस्ट्री में किसका प्रयोग करेंगे, तो ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड। इसकी विशेषता क्या होती है? ये एक कूल सेटिंग बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है मेटल या फिर मेटेलिक बॉन्ड। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे डिनोट किया जाता है यम के द्वारा। इसमें हम एब्रेसिव के रूप में प्रयोग करते हैं डायमंड पाउडर का, कि डायमंड काफी महंगा होता है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत कम मात्रा में ही किया जाता है। इसको बनाने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो डाई कास्टिंग के द्वारा इसे बनाया जाता है। सबसे पहले डाई हमें बनानी पड़ती है, फिर उसमें कास्टिंग के द्वारा इस प्रकार के व्हील बनाए जाते हैं। काफी पतले पतले व्हील ये भी होते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो भी कार्बाइड टिप के जो टूल होते हैं उसको काटने के लिए, या फिर कार्बाइड टिप वाले टूल के लैपिंग वगैरह के लिए इसका मेटेलिक बॉन्ड या फिर मेटल बॉन्ड वाले व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो इसे ग्राइंडिंग के बारे में जिसमें हमने जाना, ग्राइंडिंग प्रक्रिया क्या होती है, एब्रेसिव कितने प्रकार के होते हैं, बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, बॉन्ड और एब्रेसिव, इन सबसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको नोट डाउन करना है। वीडियो को बीच बीच में रोक कर आप टॉपिक को नोट डाउन करते रहें। अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।